माँ, गांव की बड़की माई शायद अब अलग खाना बनाने लगी है। बीमार भी रहने लगी है। सूरज है यहाँ अपने गांव का, वही बता रहा था। बेटे ने ऑफिस से आते एक खबर की तरह बड़े ही आराम से कहा था कल। पर मेरे दिल में एक हलचल सी मच गई उनसे मिलने की। अरुण, मुझे तू गांव ले चल। ऑफिस के कारण थोड़ी ना नुकुर के बाद बेटा साथ आने को तैयार हो गया। हम आज निकल गए हैं गांव के लिए। गाड़ी आगे और मेरा मन 30 साल पीछे चल पड़ा। नई की दुल्हन ई साड़ी है तुम्हारे लिए और ई 500 रुपया रख लो, भर महीने तुम्हारे काम आएंगे। ये हम कैसे रख लें दीदी? भाई साहब भी कितना मेहनत से ये पैसा जोड़ते हैं। अरे भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है और तुम फिक्र मत करो, भगवान तुम्हारा भी सब ठीक कर देंगे। दीदी का आशीर्वाद ही है जो हमारी स्थिति बहुत सुधर गई है। आज जब ब्याह करके आई थी मैं, तो उसी साल गाय के लिए चारा काटते वक्त पति का हाथ कट गया था। कहने को दीदी चचेरी जिठानी थी, पर हर संभव मदद की। हमारी हमारी ज़मीन भी उनसे काफ़ी कम थी। पहनने से लेकर ओढ़ने तक के कपड़े दीदी ही दे दिया करती थी। अरुण की पढ़ाई भी काफ़ी हद तक दीदी के कारण ही हो पाया था। यही सब सोचते हुए घर आ गया था। उम्र से ज़्यादा अपनों की अवहेलना चेहरे पर झलक रही थी। दालान के बगल में छोटे से कमरे में लेटी हुई थी। उनके बच्चे हमें अनदेखा कर दालान के बाहर ही बैठे हुए थे। दीदी, कुछ खाना खाया है आपने? खांसते हुए उठ बैठी। हमें देखकर बहुत खुश हुई। अरे नई की दुल्हन यहाँ कैसे? आप ही से मिलने आए हैं दीदी। सुना के अलग रहने लगी हैं। हम नहीं, बेटे बहू अलग रह रहे हैं हमसे। बीमार हो गए ना अब हम, और सब कुछ उनके नाम कर ही दिया, तो अब हमसे कोई स्वार्थ बचा नहीं उनका। बुढ़ापे में उन्हें रोते हुए देख मन कचोटता जा रहा था। ये अरुण है ना बेटा, इतनी दूर से आ रहे हो, भूख लगी होगी, रोटी बनाए हैं, खाओगे? नहीं बड़की माई, हम ठीक हैं, तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने ही आए हैं। बेटे ने मेरे मन की बात बिना मेरे तरफ देखे ही कह दी। मेरे साथ साथ दीदी की आंखें भी भीग आईं। हम भी तो यही चाहते हैं कि वहाँ रहे जहाँ कोई बोलने बतियाने वाला हो। पर तुम परेशान तो नहीं हो जाओगे अपनी बड़की माई से? होठों पर फीकी हंसी लाकर दीदी ने अरुण को देख कर कहा, नहीं बड़की माई, आपने जो हमारे लिए किया है, अगर उसे छोड़ भी दे तो आप हमारे लिए मेरी माँ जितनी ही पूजनीय हैं। दीदी ने अरुण के सर पर हाथ रख दिया। मेरी आंखें अभी भी भीगी हुई थी। हम चलने को हुए ही थे कि पीछे से उनके बड़े बेटे की आवाज़ सुनाई दी। तुम तो कहती थी कि जहाँ डोली में बैठकर आई हूँ, मेरी अर्थी वहीं से उठेगी। इस व्यंग को सुनकर मेरे बदन में आग लग गई, मगर अरुण उन्हें गाड़ी में बिठाते हुए बोल पड़ा, नहीं भैया, अर्थी तो वहीं से उठनी चाहिए जहाँ उसे उठाने वाला कंधा हो। चल माई, बेटे ने मेरे दूध का कर्ज ये कहकर आज उतार दिया था। अब दूसरी कहानी। सविता, तुम भी अजीब औरत हो। हर महीने जिद करती हो गांव को पैसे भेजो, माँ बाबूजी को पैसे भेजो, हर महीने 15,000 रुपये। अरे भाई, गांव में हमारी खेती बाड़ी है, अनाज घर का आता है, सब्जी घर की होती है, फसल के पैसे आते हैं। बाबूजी को ऐसा वैसा कोई शौक नहीं, फिर वे लोग इतना पैसा खर्च कहाँ करेंगे? रवि ने बेमन से मनी ऑर्डर फॉर्म भरते हुए कहा, इस बार 10,000 ही भेज रहा हूँ। मुझे नया मोबाइल खरीदना है। क्यों, अपने माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या? नया मोबाइल खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है, उन्हें पूरे 15 ही भेजो। सविता ने साधिकार कहा। अरे जब वे पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तुम भी खामखा की जिद करती हो। रवि झुंझलाया। कुछ भी करें, तुम्हें क्या? हमें तो बस अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। जानते हो, जब पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेकर जाता है तो गांव में तुम्हारी कितनी तारीफ़ होती है। अम्मा जी कितनी खुश होती है। माँ बाबूजी को लगता है कि उन्होंने जो फसल शहर में रोपी है
वह भी आमदनी दे रही है। बच्चों की कमाई हाथ में आती है तो माँ बाप को कितना सुख मिलता है। तुम्हें पता है, सविता अपनी रो में बोले जा रही थी कि रवि ने टोका, अब इमोशनल मेलोड्रामा मत करो, भेज रहा हूँ 15। मैं तो कह रहा था कि ये पैसे बाबूजी क्या करेंगे, कुछ भी करें, पर तुम्हारी तरह यार दोस्तों के साथ पार्टियों पर लुटाएंगे तो नहीं। माँ जी थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेंगी, बाकी जमा ही करेंगे ना। किसके लिए छोड़ जाएंगे सोचो, सविता ने गंभीर स्वर में कहा। यूँ समझो रवि के वो तो गुल्लक हैं, खुद कुछ नहीं खाएंगे, सब तुम्हारे लिए जमा कर छोड़ जाएंगे। माँ बाप गुल्लक हैं, रवि बुदबुदाया। हम हॉस्टल में थे तो उन्हें एटीएम कहा करते थे और अब तुमने उन्हें गुल्लक बना दिया। सविता, यू आर द ग्रेट। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।